वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अकाउंट्स क्लास। और आज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ना रिवीजन करेंगे, आज सीधा क्वेश्चन पे आएंगे आप सबके साथ। तो डिसोल्यूशन चैप्टर का सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 11th ऑफ सितंबर 2020। बेटा आज रिवीजन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो उस क्वेश्चन से पहले हमें क्या करना पड़ेगा। हाँ जी, गुड आफ्टरनून वंस अगेन। मैं फटाफट रियलाइजेशन अकाउंट बना देता हूँ। मैं सारे के सारे अकाउंट अपने पास जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। आपको सारी बातें पुरानी पता है। मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया। उसके बाद रियलाइजेशन में हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ सर इस तरह से करना है। और उसके बाद हमने बना दिया यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ। ये वाला हो गया सर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, बच्चे कह रहे हैं सर कौन सा क्वेश्चन है। बेटा क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, तो मैं आपको क्वेश्चन अपने असाइनमेंट से क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, तो आप उसको देखेंगे बस। और दो पार्टनर्स हैं इसके अंदर, तो मैंने दोनों पार्टनर्स का अलग अलग कैपिटल अकाउंट बना दिया। एक पार्टनर का नाम है ए और दूसरा पार्टनर है आपका बी। यहाँ भी बना देते हैं। तो ये आ गया ए और ये आ गया बी। और लास्ट में मैं बना रहा हूं आपके साथ बैंक अकाउंट। तो मैंने लास्ट में यहाँ पे बना दिया। ये बन गया हमारे साथ बैंक अकाउंट। यहाँ लिख देते हैं सर ये कौन सा अकाउंट है। ये है आपका बैंक अकाउंट। तो इस तरह से तीनों अकाउंट्स बन गए। फटाफट फटाफट इसके अंदर इंफॉर्मेशन डालेंगे। आप म्यूट कर दो। अच्छा बेटा म्यूट कर देते हैं। अब मैं अपने क्वेश्चन में बिजी था इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। ये लो हमने म्यूट कर दिया स्टूडेंट्स को। ये वाली साइड डेबिट और क्रेडिट। यहाँ भी फटाफट लिख देते हैं क्या क्या डेबिट में आएगा, क्या क्या क्रेडिट में आएगा। ये भी साइड डेबिट होती है, ये भी साइड डेबिट होती है, और ये वाली साइड क्रेडिट और क्रेडिट। बेटा आप सब बच्चे मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना। आपके जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं, अकाउंट से रिलेटेड ग्रुप्स बने हैं, अगर उसमें कोई भी बच्चा पूछ रहा है आपसे कि आज क्लास है या नहीं है, बिकॉज मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था हम सेम आईडी यूज करेंगे हमेशा। बट एज यूजुअल स्टूडेंट्स को उसमें भी डाउट रहता है। बार बार मेरे से आज भी पूछ रहे थे कि सर क्या वो आईडी सेम रहेगी। तो जो बच्चे अभी भी ग्रुप में, बिकॉज मैं अब पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर आपके ग्रुप में अगर बच्चे पूछ रहे हैं कि आईडी क्या है, आज की क्लास है या नहीं है, तो आप फटाफट उन बच्चों को रिप्लाई कर दो। हाँ बेटे बच्चे, हाँ बच्चों को आप रिप्लाई कर दो कि हमारी क्लास है और उनको बता दो सेम आईडी है। वो लिंक डिस्क्रिप्शन, हाँ बेटा कर दो आप, ठीक है ना। मैं अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं सीधा आता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल। और बेटा ग्रुप में देखो बच्चे पूछ रहे हैं, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, फटाफट फटाफट आप पोस्ट कर दें। और ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये है आपके सामने बैलेंस शीट। एक बार बैलेंस शीट को समझ लेते हैं सर क्या क्या लिखा हुआ है, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। बेटा आप सब बताओगे, अदरवाइज फिर मुझे बच्चों को, हाँ मुझे भी रिप्लाई करना पड़ेगा। मैं वापस आ जाता हूँ। आओ जरा क्वेश्चन देखते हैं। सर दो पार्टनर्स है ए एंड बी, अब बातें करेंगे बंद। दो पार्टनर्स है, उनकी रेशो दे रखी है 3:2, ये हो गई हमारी ओल्ड रेशो। उसके बाद बैलेंस शीट दे रखी है आपको। बैलेंस शीट में सर क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले बैलेंस शीट में हम देखेंगे कौन सी चीज कहाँ जाती है। तो क्रेडिटर्स जाते हैं सर आर, कैपिटल कहाँ जाते हैं सी, इधर आते हैं। कैश बैंक कहाँ जाएगा सर, बैंक में जाएगा। बेटा डेटर कहाँ जाते हैं, याद करो सर डेटर होता है 5वां नंबर।
इसलिए डेटर भी रियलाइजेशन में जाएगा और उसका जो 5वां नंबर है प्रोविजन, वो भी कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। अब मैं सब आपको बता चुका हूँ। स्टॉक कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। मशीनरी कहाँ जाएगी, रियलाइजेशन में। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। तो सब कुछ कहाँ चला गया, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अब इसके बेस पे हम फटाफट जरा एक बार एंट्री कर देते हैं। सिर्फ बैलेंस शीट देखिए और बैलेंस शीट की वैल्यू पोस्ट करते हैं। बेटा रियलाइजेशन आपके सामने दिख रहा है। मैं साथ साथ जरा देखो, बैंक में पहले बैंक में डाल देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा टू बैलेंस बीडी। बेटा हर चीज क्रॉस में डालूंगा। ये बैंक है, ये इसको मैंने यहाँ पे क्रॉस में डाल दिया। कितना दे रखा है, ये दे रखा है 7000। पोस्टिंग बहुत आसान है। फिर दे रखे हैं डेटर, प्रोविजन, ये सब कहाँ चले जाएंगे, रियलाइजेशन में। मैं इधर बैलेंस शीट रखता हूँ और ऊपर यहाँ पोस्टिंग करता हूँ। सर डेटर और प्रोविजन 5वां नंबर है, तो सावधानी से करना। डेटर मैंने लिखे 40,000 के। हाँ जी बेटा, आज ये चैप्टर को हम अंतिम विदाई देंगे। इसमें सिर्फ 1-2 पॉइंट्स रह जाएंगे, उनका रह जाएगा। प्रोविजन को हम ट्रांसफर करेंगे इधर। तो ये 5वां नंबर है, मैंने लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना प्रोविजन है, 1800। सिर्फ पोस्टिंग कर रहे हैं। फिर आ गया स्टॉक, मैंने यहां लिखा स्टॉक। स्टॉक है 54,800। स्टॉक के बाद है मशीनरी, मैंने शॉर्ट एब्रीवेशन यूज करी मशीनरी की, 40,000। फिर लिखा हुआ लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्रांसफर कर रहा हूं, और ट्रांसफर करने के सीबीएसई आपको मार्क्स देता है। तो अगर आप ट्रांसफर भी करोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। इधर आते हैं क्रेडिटर्स। सच्ची में बेटा, सच्ची में ट्रांसफर करने के भी मार्क्स मिलते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को लास्ट में यही बोलता हूं, अगर कोई भी चीज नहीं समझ आती, पेपर में अटेम्प्ट जरूर करके आना। तो क्रेडिटर को मैंने ट्रांसफर कर दिए क्रॉस में 20,000। अब बच्चे लास्ट बचा कैपिटल्स, तो मैं कैपिटल्स आपको यहाँ पे ट्रांसफर करके दिखाता हूँ क्रॉस में। मैंने यहाँ लिखा, ये होता है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। और यहाँ पे लिखा, क्या लिखूंगा यहाँ पे, हम बच्चे कुछ बोल रहे हैं बेटा, डाउट आ रहे हैं बच्चों का। देखें एक बार क्या डाउट है। सर ये पेपर सेंड कर देना। हाँ जी बेटा, पेपर सेंड कर देंगे आपको। आपको ऐसी बातें बेटा पूछने की, बताने की जरूरत नहीं है। हम पूरा दिलो जान से लगे हुए हैं आपको पढ़ाने में। सारी चीजें, सारे नोट्स आपके बिना कहे आप तक पहुंच जाएंगे। तो ये मैंने कैपिटल भी ट्रांसफर कर दिया। आप बस मेरे साथ क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है सर, ये भी बात सर समझ आ गई। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट। बेटा आधा काम खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट। और सर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट पड़ते हैं, एडजस्टमेंट में पढ़ेंगे 2 इफेक्ट। चलो मेरे साथ साथ हम यहाँ रखते हैं इसको। पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। पार्टनर्स ने डिसाइड किया टू डिसॉल्व द फर्म, और आगे पता है क्या लिखा है, असेट्स रियलाइज्ड। बेटा असेट बिक रही हैं। याद करो बेचने के कितने तरीके थे, सर बेचने के 2 तरीके थे। स्वर्ग मूवी तो हमारे कोर्स में है नहीं। या तो कैश में बेचेंगे या पार्टनर्स कैपिटल। वेरी गुड, सब बच्चों को याद है, या तो कैश या पार्टनर। अब क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं आराम से देखते हैं। स्टॉक बिक गया 45,000 में। मैं करने जा रहा हूं यहाँ पे बेटा, मैंने यहाँ पे असेट्स बेचने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा कैश। अब मैं कैश की जगह पता है क्या लिखने जा रहा हूँ, बैंक। बेटा मैं स्मार्ट काम करूंगा, अभी आप सबको पता लग जाएगा सर स्मार्ट काम आप क्या कर रहे हो। देखो स्टॉक मैंने इंटरनल कॉलम में लिखा 45,000। अभी समझ आएगा आपको मैंने क्या करा है। 45,000 में मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। मशीनरी 20% लेस देन बुक वैल्यू। 20, हाँ बेटा अभी डबल इफेक्ट डालूंगा कनिष्का। अभी आराम से 20% लेस देन बुक वैल्यू। सर कौन बिक गया, स्टॉक बिक गया। अब बचा मशीनरी। मशीनरी है 40,000 की, उसको भी बेच दो 20% लेस। अगर मैं इसका 20% निकालता हूं 40,000 का, तो आता है ये 8,000।
8,000 कम में बेचेंगे। जल्दी बताओ कितना का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? बेटा 40 की चीज 32,000 में बेच दी, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? जल्दी बताएंगे। हाँ कह रहे हैं सर अब आप कंफ्यूज मत करो, हम प्रॉफिट लॉस की बात नहीं करते इस चैप्टर में। वेरी गुड, चलो बच्चों को याद है। बेटा डेटर्स 35,000 में सेल हो गए। ये लो मैंने डेटर्स भी सेल कर दिए। डेटर्स कितने में सेल हुए हैं? 35,000। मैंने डेटर पे भी क्या लगा दिया? क्रॉस। फिर आगे क्या लिखा है, यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, ये देखो आप, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन बुक वैल्यू। ये रही बुक वैल्यू, इससे ज्यादा में बिकी है लैंड एंड बिल्डिंग, तो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 ज्यादा, यानी पता है कितने में बिकी होगी? 1,50,000। बेटा और इस सब का टोटल हम कहाँ लिखेंगे? बाहर। देखें जरा एक बार करें, मैं यहां पे करता हूं, क्वेश्चन उड़ रहा है। 45,000 मेरे साथ साथ देखेंगे। 32,000, 35,000, 1,50,000, तो ये आ रहा है 2,00,000। हाँ सौरभ ने बता दिया 2,62,000। मैंने सर ऐसा क्यों करा, अब आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि ये क्या है? ये बैंक है, बैंक का टोटल कितना आ रहा है? 2,62,000। तो क्या ये इसका डबल इफेक्ट पड़ेगा बैंक में? क्या ये क्रॉस में आएगा? यस। तो मैं, आप देखो मैं बैंक में यहाँ पे करने जा रहा हूं, मैं बैंक अकाउंट में इसे क्रॉस में ट्रांसफर कर रहा हूं, और मैंने एक साथ सारा का सारा अमाउंट एक साथ ही ट्रांसफर कर दिया। इससे आप सारे बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट नहीं होगा, बेटा टाइम सेव हो जाएगा। हाँ तो इस तरह से करते हैं। सर सारी असेट बिक गई, क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस। कह रहे हैं क्रेडिटर्स को भी पेमेंट करो। मैंने कहा ये लो, टू बैंक, मैंने इसको भी ब्रैकेट में रख लिया। कह रहे क्रेडिटर्स, बेटा इंटरनल कॉलम में मैंने लिखा क्रेडिटर्स। 5% लेस, 20,000 का 5% होता है 1,000, तो 19,000 में मैंने क्या कर दी? पेमेंट कर दी। फिर और भी कुछ लिखा है, कह रहे हैं एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, खर्चा हो रहा है। कितना खर्चा हो रहा है? 1,200 रुपए का खर्चा। जल्दी बताओ एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? बेटा डेबिट में आते हैं एक्सपेंसेस, या डेबिट में आते हैं? एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? बच्चे कह रहे हैं सर एक्सपेंसेस सारे डेबिट में आते हैं। वेरी गुड। कितना एक्सपेंस है? 1,200। क्या इसका सर डबल इफेक्ट नहीं डालोगे? अभी डालते हैं ना, ये देखो 20,200। अच्छा एक मिनट बच्चों, हाँ बच्चे अभी बेटा डाउट आ गया, कह रहे हैं सर ये क्या हो गया, क्वेश्चन कहाँ उड़ के चला जाता है? बेटे क्वेश्चन का, हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ जी कशिश फर्स्ट क्वेश्चन है। बेटा आपकी बुक का नहीं है, किसी और बुक से मैंने लिया है। तो मैं अब आपको ये ट्रांसफर करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ भी क्या लिखा है? बैंक। और मैं इसको क्रॉस में इधर ट्रांसफर करूंगा, इधर सर बैंक में आएगा। हाँ बैंक में आएगा, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। कितना आएगा? वेरी गुड, ईशा ने बता दिया। कह रहे हैं सर बैंक में आएगा 20,200। खत्म कहानी सर, क्वेश्चन खत्म। कह रहे हैं जर्नल एंट्रीज करनी है और नेसेसरी अकाउंट्स। मेरी बात अब सुनेंगे ध्यान से। सर क्वेश्चन तो आपने खत्म करा दिया, ये बताओ जरा, अब मेरे साथ साथ देखना, क्या कोई असेट, बेटा अब चेक करना है आपने, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना आप। क्या सारी असेट्स बिक गई? यस सर सारी की सारी असेट्स बिक गई। बेटा अगर कोई असेट नहीं बिकती, अगर किसी असेट की इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, तो क्या आप उसको बेचते? जल्दी बताओ। वेरी गुड, प्रियांश ने बता दिया, सौरभ ने भी बता दिया। नो सर,
अगर असेट की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो लास्ट क्लास में बताया था सीपीएससी कहती है नील, कोई असेट नहीं बेचोगे अगर इंफॉर्मेशन नहीं है। वेरी गुड, असेट नहीं बेचते। अब आती है लायबिलिटी साइड। वेरी गुड कशिश। क्रेडिटर्स की तो पेमेंट कर दी, क्या प्रोविजन की हम पेमेंट करते हैं? बेटा प्रोविजन तो 5वां नंबर होता है, 5वें नंबर की कभी पेमेंट होती ही नहीं है। वेरी गुड, तृप्ति ने बता दिया, काजल, साक्षी, नेहा, इसकी तो पेमेंट होगी ही नहीं। तो बात सर यहीं खत्म हो गई। इसका मतलब अब हम एंड कर सकते हैं। मैं जरा टोटल करने जा रहा हूं, आप सब बच्चे मेरे साथ साथ सुनेंगे जरा। मैं यहाँ का टोटल कर रहा हूँ, 2,62,000 प्लस 20,000 प्लस 1,800। बेटा ये आ रहा है 2,83,800। ये आ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मुझे नहीं पता सर ये ज्यादा आएगा या कम आएगा। 2,83,800। अब मैं यहाँ पे करके देखता हूँ यहाँ का कितना आ रहा है सर। यहाँ का आ रहा है, स्टार्टिंग से करते हैं, 40,000, 54800, फिर 40,000, 1,20,000, और फिर आ रहा है 20,200। यहाँ आ रहा है 2,75,000। इट मींस टोटल तो सर इस तरफ वाला ज्यादा आ रहा है। इसमें से अगर ये माइनस कर देता हूं 2,83,800, तो मेरे पास आ गया 8,800। तो फाइनली आपके पास प्रॉफिट आ गया है, और वो जो प्रॉफिट है उसका टोटल आ रहा है 8,800। पार्टनर्स के क्या नाम थे? पार्टनर के नाम थे ए और बी। बेटा क्या आपको इनकी रेशो याद है? सर रेशो तो मुझे भी याद नहीं आ रही, क्या थी सर रेशो, क्या थी? बेटा मैंने क्वेश्चन देख लिया, हाँ ईशा को याद है, प्रेक्षा, गोमजी। बेटा गोमजी गलत हो गया आपका। हाँ ज्योति, सब बच्चों को याद है 3:2। वेरी गुड। नंदनी गलत हो गया, रेशो 3:2 थी। 8,800 को जरा बांटे, 8,800 डिवाइड बाई 5 into 3, ये आ रहा है 5,280। और देखते हैं सर दूसरा कितना आ रहा है। 8,800 डिवाइड बाई 5 into 2, ये आ रहा है 3,520। क्योंकि सर ये प्रॉफिट है तो आपको पता है प्रॉफिट भी कहा जाता है क्रॉस में। डबल इफेक्ट में डालने जा रहा हूं, मैंने यहाँ पे डबल इफेक्ट साथ साथ डाल दिया। बेटा हमेशा एक बात याद रखना, तीनों अकाउंट्स, इवन चारों अकाउंट्स एक साथ बनाना, तभी पेपर टैली करेगा आपका। अगर आप अकाउंट बाद में बनाओगे तो दिक्कत होगी। साथ साथ क्रॉस क्रॉस डालते चले जाना। सर ये वाला अकाउंट तो क्लोज हो गया, इसलिए मैंने इसको डबल लाइन लगा दिया। डबल लाइन मीन्स ये अकाउंट हो गया क्लोज। अब मैं कौन सा अकाउंट क्लोज करूंगा? मैं करूंगा कैपिटल अकाउंट क्लोज। देखते हैं जरा कैपिटल, ये आ रहा है 9,3,520। इधर देखते हैं सर, स्क्रीन कह रहे हैं बच्चे सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। ये लो अब क्लियर हो जाएगी। इसका देखते हैं 1,55,280। मैंने यही टोटल यहाँ लिख दिया 1,55,280, और ये आ रहा है 9,3,520। सर जो भी डिफरेंस बचा, क्या कहते हो, बैलेंस सीडी लिखूं? बेटा बैलेंस सीडी नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, पार्टनर्स वेट कर रहे हैं, उनको पैसा दो, उनको भी घर जाना है। बेटा बैलेंस सीडी नहीं आएगा, आप उनकी पेमेंट करोगे। दोस्तों बैंक से पेमेंट करना, मोदी जी कहते हैं बैंक व्हाइट मनी का यूज करो। कितना पैसा दोगे? 1,55,280, और ये आ गया 9,3,520। अब बच्चा कहता है सर ये बैंक लिखा है तो क्या बैंक में भी जाएगा क्रॉस में? मैंने कहा बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। मगर नाम किसका आएगा? नाम आएगा ए का कैपिटल अकाउंट का, और किसका नाम आएगा? नाम आएगा बी का कैपिटल अकाउंट। कितना कितना दे रहे हैं? 155। बेटा बात आ गई है अपने अपने भगवान को याद करने की।
हाँ, भगवान ही टैली करेगा, हमसे तो टैली होगी नहीं। ये लो, भगवान जी को प्रे करो, कहो भगवान जी कोरोना वायरस करा दो, मगर बैंक जरूर टैली करा देना। मैं डबल लाइन लगा रहा हूँ। डबल लाइन का मतलब होता है अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। ये लो, ये मुश्किल वाला मैं कर देता हूँ, 2,69,000। ये मैंने मुश्किल वाला मैंने कर दिया, आसान वाला आप बच्चे करेंगे। ये लो, 20,200, 155,280, और ये आ रहा है 93,520। ये लो बच्चों, ये देखो ये टैली कर रहा है, भगवान ने आपकी सुन ली। हाँ सर, भगवान बच्चों के साथ होता है। पार्टी टाइम, बच्चे कह रहे हैं सर हाँ बेटा पार्टी भगवान देंगे। हाँ, तो ये टैली करके इस तरह से आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट क्यों हुआ बैंक? बेटा कैसी बातें करते हैं, कह रहे हैं पार्टनर्स में बैंक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ दोस्तों, पेमेंट करी है। पार्टनर की पेमेंट करोगे चेक से तो ऑफकोर्स बैंक से तो पैसा जाएगा। बेटा बैंक से पैसा जा रहा है माइनस, यहाँ पैसा आता है। मैं बैंक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, मैं पेमेंट कर रहा हूं। अच्छा सर, हमें ये बात समझ आ गई है आपकी। अब आप ये बात बताओ, एक बार सर हमें जर्नल एंट्रीज के बारे में भी बताओ। लो, इतने बड़े बड़े बच्चों के क्वेश्चन आ गए, लाओ मैं क्वेश्चन ही पहले शेयर कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है सर, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट क्यों हुआ बैंक? चलो मैंने इसका आंसर दे दिया बेटा कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, बैंक ट्रांसफर करा है। सौरभ का क्वेश्चन है, नाउ प्लीज गिव अ क्वेश्चन टू अस। ओके। दूसरा ज्योति का आया है, सर अगर प्रोविजन की जगह कोई और लायबिलिटी होती लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो क्या होता? वेरी गुड ज्योति। बेटा ज्योति का क्वेश्चन आया कि सर प्रोविजन की जगह अगर कोई और लायबिलिटी होती और उसकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, इट मींस लायबिलिटी भी कोई और होती और इंफॉर्मेशन भी गिवन नहीं होती, तो क्या उसकी पेमेंट करते? यस, द आंसर इज यस। वेरी गुड, कई बच्चों ने बता दिया बेटा पेमेंट करते, बिल्कुल करते पेमेंट। नेहा, बैड डेब्ट्स होते तो बैड डेब्ट्स को छोड़ के डेटर्स को बेच देते। जैसे 40,000 के डेटर हैं, लिखा है बैड डेब्ट्स हैं 2,000, तो 38,000 में डेटर को बेच देना। आओ सर एक दो एंट्रीज कर लेते हैं। हाँ बेटे, 5वें नंबर की पेमेंट नहीं होती। मेरे साथ साथ कुछ काम की एंट्रीज करना, मैं सारी एंट्रीज नहीं करा रहा आपको। जैसे काम की एंट्री पहली मैं एंट्री करने जा रहा हूं, ये बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैंने कहा रियलाइजेशन क्या हो रहा है, आप सब बच्चों ने भी मुझे बताया रियलाइजेशन क्या हो रहा है। रियलाइजेशन हो रहा है डेबिट। बस टू टू बार देंगे ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमने कर दी है प्रॉफिट की, 8800, 5280, 3520। मैं सिर्फ काम काम की एंट्री कर रहा हूं। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। मुझे आज आपको और भी क्वेश्चंस कराने हैं, तो एक बार एंट्री समझ लेते हैं। सर एक बात बताओ, इसकी क्या एंट्री होगी? ये जो आउटर कॉलम में आ रहा है, बेटा आउटर कॉलम में किस नाम से आ रहा है? सर ये बैंक के नाम से आ रहा है। ये बताओ रियलाइजेशन क्या हो रहा है? सर रियलाइजेशन तो क्रेडिट हो रहा है। बस खत्म बात। रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है तो आप भी क्या कर दोगे? आप भी रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देना। और ऊपर किसका नाम आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा बैंक का। बैंक अकाउंट डेबिट 2,62,000। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग असेट्स रियलाइज्ड। बेटा असेट्स बिक रही हैं। और देखते हैं सर एक दो एंट्रीज और। बेटा सार्थक, 5वां नंबर में यही आता है ना, प्रोविजन आता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आता है। बेटा मैंने असाइनमेंट भी भेजा था, नोट्स भी दिए थे। अब आप ये सोचो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में, तो बेटा सब कुछ नहीं मिलेगा।
आपको बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने नोट्स भी दिए हैं 5वें नंबर के, बताया भी था, इतना टाइम लगाया है। एनीवेज मैं आगे चलता हूँ। बेटा बच्चा कह रहा है सर इसकी एंट्री करके दिखाओ, सिर्फ इसकी एंट्री, ज्यादा नहीं, सिर्फ इसकी एंट्री। ये क्या बना रहा हूं मैं, ये बी का कैपिटल बना रहा हूं, और बी का कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर थर्ड एंट्री, बी का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आप लिखोगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आ रहा है, 93520। टू, टू किसका नाम आ जाएगा, टू आ जाएगा बैंक का नाम। तो इस तरह से आपने ये एंट्री किस चीज की है, ये एंट्री है फाइनल पेमेंट करने की। मैंने आपको एंट्री करना बड़ा आसानी से समझा दिया। अगर आप मेरे से इसकी एंट्री पूछोगे तो मैं इसकी एंट्री भी बता देता हूं। ए का कैपिटल क्या हो रहा है, ए का कैपिटल हो रहा है डेबिट। ए का कैपिटल डेबिट 155280, और ये इसकी फाइनल पेमेंट आ जाएगी यहाँ पे, खत्म। बेटा इस तरह से आपको एंट्रीज करनी है सारी। होप आपको जनरल एंट्रीज आप कर सकते हो। बेटा मेरी तरफ से स्क्रीन और वॉइस आप सब बच्चों को क्लियर है। बेटा पहले ये बता दो एक बार, स्क्रीन और वॉइस आप सब बच्चों को क्लियर है। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कह रहे हैं और जल्दी जल्दी बताओ। 6 स्टूडेंट्स, 7। स्क्रीन क्लियर नहीं है, एक बच्चा कह रहा है, बाकी सब बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है। वॉइस नहीं है, एक बच्चा कह रहा है वॉइस नहीं है। सब कुछ क्लियर है, बाकी कह रहे हैं सब कुछ क्लियर है। चलो बेटा ऑलमोस्ट बच्चों को सब कुछ क्लियर है, तो जिन बच्चों को नहीं है उनकी पर्सनल कनेक्टिविटी, नेट की कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। एनीवेज, तो मैंने आपको एंट्री करना भी सिखा दिया। अब एक बच्चा पूछ रहा है क्या सर हमें हर चीज की एंट्री करनी है, सो आंसर इज यस। हाँ, एक बच्चा कहता है कि सिर्फ आप, ज्योति कह रही है सिर्फ आप अकाउंट्स ही पढ़ाते हो सर। बेटा मैं अकाउंट्स के साथ साथ मैथ्स और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, बट बच्चे कहते हैं सर हमें अकाउंट्स ही नहीं समझ आ रहा, तो इसलिए फिर मैं मैथ्स और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा। और जिन बच्चों को समझ आ रहा है मेरा अकाउंट्स का, उनको पढ़ाऊंगा सिर्फ मैथ्स और इकोनॉमिक्स। लो इसी बात पे, हाँ, इको नहीं आती, मैथ्स भी पढ़ा दो सर। वेरी गुड बेटा, हाँ मैथ्स पढ़ा दो। मैथ्स तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने कहा आसान सब्जेक्ट बाकी टीचर्स को पढ़ाने दो। ओके, लो फिर इसी बात पे पढ़ाएंगे अभी। अकाउंट्स का तो कोर्स खत्म हो पहले हमारा। बेटा ये क्रेडिट हो रहा है, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, तो मैंने लिखा रियलाइजेशन क्रेडिट। अब बच्चे मैसेज करते रहेंगे मुझे, कहेंगे सर हमें करा दो, आपने कहा था आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ाओगे मैथ्स भी पढ़ाओगे। बेटा अकाउंट्स तो समझो आप, टोटल आया इधर, ऊपर किसका नाम आ जाएगा, ऊपर नाम आ जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डेबिट, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी डेबिट हो जाएंगे। बस इस तरह से आपको जहां मन करे बेटा उस सब की एंट्री आप पास करोगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम आएंगे दूसरे क्वेश्चन पे, ऐसे में और प्रैक्टिस कराता हूं आपको। बच्चे कहते हैं सर आप होमवर्क तो दो, मैं आपको होमवर्क भी देता हूं आज। बेटा चैप्टर खत्म हो गया है, ये 1-2 पॉइंट रह गए हैं, बस चैप्टर खत्म। जिनके पास लेटेस्ट एडिशन है वो बच्चे होमवर्क लिख लें इस चैप्टर के, सर कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं। चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन, और मैं आपको बताता हूं इसके क्वेश्चंस कौन से करने हैं आपको। मैं यहां लिख देता हूं चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन, ये आपका होमवर्क है। चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन, इसकी इलिस्ट्रेशन नंबर आपने करनी है। पहले इलिस्ट्रेशन करोगे आप 10। बेटा इलिस्ट्रेशन से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हम देखते हैं और क्या करना है। फिर आप
करोगे इसके बाद इलिस्ट्रेशन नंबर 14, फिर आप करना इलिस्ट्रेशन नंबर 15। बेटा आसान आसान है, अब मुश्किल बचा ही नहीं। हाँ सर। 16, 17। बेटा क्लास रिकॉर्ड हो रही है, जिन बच्चों को थोड़ा डाउट्स होता है वो आप रिकॉर्डिंग में दोबारा सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और एक इलिस्ट्रेशन और करनी है, वो कहाँ गई सर? वो है 19, और क्योंकि आप बच्चे बहुत अच्छे हो तो 20। बस ये इलिस्ट्रेशंस करनी है, डाउट्स करेंगे तो ये बातें भी आपको समझ आ जाएंगी। हम अभी और आगे चलते हैं। पहला बेटा एक पॉइंट आपके साथ मुझे डिस्कस करना है, कुछ अब स्पेशल पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हाँ, बेसिक आइडिया आप सबको मिल गया है, अब मेरे साथ आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला, फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन, पहली चीज हम आपको बताते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये है बैलेंस शीट। अब मैं आपके साथ सारे के सारे स्पेशल पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। बेटा इसके बाद एक तो आप सब बच्चों ने मीटिंग को रीज्वाइन करना है, और आज की मीटिंग रीज्वाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं आपको रीजन बता देता हूँ, बिकॉज सारे स्पेशल पॉइंट्स अब इसके बाद वाली मीटिंग के अंदर डिस्कशन होगा। तो 48 स्टूडेंट्स हैं इस टाइम। एडजस्टमेंट वाली बेटा सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, तो आप मीटिंग को रीज्वाइन जरूर करना। पहले एक छोटा सा और पॉइंट समझते हैं। ये दो पार्टनर हैं सर, एक्स कैपिटल है, वाई कैपिटल है। आराम से पहला स्पेशल पॉइंट, ये है 100, ये है 200, ये इनका अमाउंट है। यहां लिखा है एक्स का लोन, बेटा लोन है 300। मैं आपसे पूछ रहा हूं आंसर, मुझे इसका आंसर बताओगे, एक्स का लोन कहां जाएगा? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, सर एक्स का लोन कहां जाएगा? क्या कहते हो दोस्तों, एक्स का लोन कहां जाएगा? क्या पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा? मैं आप सब बच्चों से पूछ रहा हूं, एक्स का लोन कहां जाएगा? क्या कैपिटल में जाएगा? तो आंसर इज, चेक कर लेते हैं, आंसर इज नो। सारे बच्चों ने बताया सर कैपिटल में नहीं जाता, ये तो एक अलग से लोन अकाउंट बनता है। किसका लोन बनता है? पार्टनर का लोन अकाउंट। उस लोन अकाउंट में ये क्रॉस में जाएगा। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी 300। ये बच्चों आपको ये बातें पता थी। सर इसमें स्पेशल क्या था? स्पेशल अब आएगा। और सब बच्चों ने बता दिया, तृप्ति, प्रेक्षा, ज्योति, हर्षिता, गौंजी, प्रियांश, दिव्या, दाक्षिश। वेरी गुड, चलो सब बच्चों ने बता दिया। क्वेश्चन ये है सर, अगर असेट साइड में लिखा होता वाई का लोन, बेटा असेट साइड में लिखा है वाई का लोन 400। सर ये असेट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है फर्म ने वाई को लोन दिया है 400 रुपए का, तो उससे मिलेगा। अब क्या सर ये भी लोन में जाएगा? बेटा सीबीएसई की बात, स्पेशल पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, स्पेशल पॉइंट्स को स्पेशल कैटेगरी में ही रखना। बेटा जब असेट साइड में होता है तो सीबीएसई आपको कहती है इसको पता है कहां ट्रांसफर करना? बेटा इसे ट्रांसफर करना कैपिटल में। ये स्पेशल पॉइंट है रेड वाला, मैंने यहां पे लिखा बाई वाइज लोन। कितना लोन है? 400 रुपए। तो बेटा इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। स्पेशल पॉइंट याद रखना सर, अगर असेट्स में है तो कहां ट्रांसफर करोगे? कैपिटल में। अब बच्चे कहते हैं कैपिटल कहाँ जाएंगे? बेटा वो तो आपको पता ही है, कैपिटल तो आपको पता है कहाँ जाती हैं। कैपिटल जाती हैं कैपिटल में। कितनी कितनी कैपिटल हैं? 1000 और 2000। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं,
अगर असेट में है कैपिटल, हाँ अब एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात पूछ ली, कह रहे हैं सर अगर यहाँ पे कैपिटल लिखी होती, ये लो, वेरी गुड बेटा, नाम नहीं याद आ रहा मुझे बच्चे का, सपोज जेड की कैपिटल लिखी होती यहाँ पे 3000, तो बेटा कैपिटल भी जेड की कैपिटल अकाउंट में आती, इधर आती क्रॉस में, यहाँ पे एक और अकाउंट खुल जाता जेड का, और यहाँ पे फिर उसकी आप कैपिटल लिखते टू बैलेंस बीडी, आना तो सर क्रॉस में ही है, यहाँ पे ऐसे आता। मुझे आपको बस ये बताना था, ये जो लोन का आपने ट्रीटमेंट करा है, अगर असेट साइड में होगा तो कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर करना, मेरी बात हमेशा स्पेशल स्पेशल पॉइंट्स याद रखना। सीबीएसई कह रही है बेटा, तो आपको सीबीएसई के अकॉर्डिंग थोड़ा चलना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्कोर अ गुड मार्क्स। हाँ जी सर। बच्चा कह रहा है सर लगे हाथ इसकी जर्नल एंट्री भी बता दो। जर्नल एंट्री बेटा पॉसिबल है, पार्टनर की कैपिटल नेगेटिव हो, पॉसिबल है। सर ये किसका अकाउंट बन रहा है, ये सर कैपिटल अकाउंट है, वाई का कैपिटल अकाउंट है, तो मैंने लिखा वाई का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट 400 रुपए से, और नीचे टू किसका नाम लिखूंगा, टू लिखूंगा वाई का लोन अकाउंट, तो ये इसकी जर्नल एंट्री हो गई। तो ये पहला स्टार डाल दिया आपको लोन वाला। अब मैं आपके साथ दूसरा एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, ये एक पहला स्पेशल पॉइंट खत्म, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। सारे स्पेशल पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। बेटा बीच में वीडियो ब्रेक हो जाएगी हमारी, बिकॉज मीटिंग में सिर्फ रह गए हैं हमारे पास 2 मिनट्स, तो बेटर है आप सारे बच्चे रीज्वाइन करें और फिर एडजस्टमेंट्स करेंगे रीज्वाइन के बाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, फटाफट रीज्वाइन करेंगे, 48 स्टूडेंट्स हैं बेटा, मिस नहीं करना क्लास, रीज्वाइन करेंगे जल्दी जल्दी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, बाय बाय ऑल ऑफ यू, जल्दी से रीज्वाइन करेंगे। चलो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू, और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैं एक बार सारे स्टूडेंट्स को म्यूट कर देता हूं। अब क्लास के अंदर 43 स्टूडेंट्स आए हैं, वैसे थे हमारे पास उस टाइम 48, 5 स्टूडेंट्स। हाँ चलो बेटा आगे चलते हैं, जरा एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर, ये पॉइंट नंबर है 10। पहले तो सिर्फ बैलेंस शीट देखते हैं, क्रेडिटर्स और स्टॉक है। आपको पता है सर ये दोनों चीजें कहाँ ट्रांसफर हो जाती हैं, रियलाइजेशन। बेटा मैं इसमें एडजस्टमेंट कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में ईशा क्या कराऊंगा वो बाद में हमें पता चलेगा, अभी इस क्लास की बात करते हैं पहले। और इस क्लास के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान से सर, मुश्किल है क्वेश्चन थोड़ा सा, ये आ गया रियलाइजेशन अकाउंट। पहले मैंने क्रेडिटर्स को क्रॉस में ट्रांसफर कर दिया, मैंने यहाँ लिखा बाई क्रेडिटर्स 50,000, फिर मैंने स्टॉक को क्रॉस में ट्रांसफर कर दिया। मैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं आप सबके साथ। 20,000 मैंने क्रेडिटर्स को भी ट्रांसफर कर दिया और मैंने स्टॉक को भी ट्रांसफर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा सर, इन असेट्स को मैं सेल करूंगा, उसके लिए मुझे ये लायबिलिटी को पेमेंट करूंगा और असेट्स को बेचूंगा। याद रखना हमारे बिजनेस में क्रेडिटर्स कितने हैं, 50,000 के, यानी 50,000 के क्रेडिटर्स गेट के बाहर खड़े हैं, पैसा मांग रहे हैं, और अंदर घर में स्टॉक कितना पड़ा है, सिर्फ 20,000। अब आते हैं इधर, ये क्वेश्चन यहाँ रख लेते हैं। यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे पास 50,000 के क्या हैं, क्रेडिटर्स, 50,000 के क्रेडिटर्स बाहर खड़े हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स ऑफ ₹30,000, यहीं रुक जाओ, कह रहे हैं क्रेडिटर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, 30,000 के क्रेडिटर्स अलग कर लो
और 20,000 के क्रेडिटर्स अलग कर लो। आराम आराम से पढ़ना बच्चों। फिर कह रहे हैं वर एग्री, 30,000 के एग्री हो गए स्टॉक ले जाने के लिए। कह रहे हैं हम स्टॉक ले जाएंगे मगर 10% सस्ते में लेके जाएंगे। बेटा 10% सस्ते में, पता है स्टॉक कितने का था? 20,000 का। 10% सस्ता करें, 10% इसका कितना होता है? 2,000। वेरी गुड। यानी सर 10% सस्ते में। ये 30,000 के जो क्रेडिटर्स हैं कह रहे हैं हम स्टॉक ले जाएंगे। बेटा स्टॉक ले जाएंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। 20,000 का स्टॉक ले जाएंगे। मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा का। 20,000 का स्टॉक था मगर कितने में ले गए? बेटा सावधानी हटी तो दिक्कत हो जाएगी। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। 20,000 का स्टॉक 10% सस्ते में ले गए। कितने में ले गए? 18,000 में ले गए। वेरी गुड। यानी सर 18,000 में ले गए स्टॉक। एंड साथ में कैश भी लेके जा रहे हैं 8,000। इसका मतलब सर स्टॉक भी लेके जा रहे हैं और क्या लेके जा रहे हैं? कैश। कैश कितना लेके जा रहे हैं? 8,000। तो बेटा 30,000 की क्रेडिटर तो यहाँ खत्म हो गए। अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, ये है आपकी स्वर्ग मूवी। बेटा ये थी आपकी स्वर्ग मूवी। क्रेडिटर्स क्या लेके जा रहे हैं? असेट। क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी। और स्टॉक क्या है? असेट। कभी भी लायबिलिटी असेट लेके जाती है तो स्वर्ग मूवी के हिसाब से नो एंट्री। वेरी गुड। क्या इसकी एंट्री करेंगे? यस। अभी और आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, रिमेनिंग क्रेडिटर। सर रिमेनिंग कितने बच्चे? 20,000 वर एक्सेप्टेड कैश। उनको कैश दोगे 5% लेस। यानी सर आप इनको कैश में पेमेंट करोगे मगर कितना परसेंट काट लेना? 5%। 1,000 काट लो आप। तो फाइनली आप इन्हें कितने पैसे दे देना? आप 19,000 में कैश में पेमेंट कर देना। तो बेटा ये भी पेमेंट होगी कैश में। अब बच्चा कहता है सर यहाँ भी पेमेंट कैश में है, यहाँ भी पेमेंट कैश में है, तो क्या हम दोनों को प्लस कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। मैं पेमेंट करने जा रहा हूं क्रेडिटर्स को। 2 कैश। कितनी पेमेंट करूंगा? 19 और 8 27,000। सर स्टॉक का क्या हुआ? बेटा स्टॉक स्वर्ग मूवी। क्रेडिटर्स का क्या हुआ? बेटा वो भी स्वर्ग मूवी। खत्म। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। ये बच्चा कौन है? एक स्टूडेंट कहता है कि सर ये कौन पूछता है ऐसी ऐसी बातें, ये इंटेलिजेंट बच्चा कौन है? बस दोस्तों टैली करेंगे, टोटल खत्म। तो स्वर्ग मूवी आपने याद रखना है। हाँ प्रॉफिट होगा 3,000 का। बच्चा बता रहा है सर रियलाइजेशन में प्रॉफिट होगा, हमारी एडजस्टमेंट हो गई खत्म। सर ये हुई ना बात। अब आइए बात, सर आप ही हो, एक और क्वेश्चन कराओ तो हमारा दिल बाग बाग हो जाए। अच्छा ये बात है। क्या मैं मुश्किल क्वेश्चन करा दूं? हाँ क्या मैं मुश्किल क्वेश्चन करा दूं? बच्चे आंसर ही नहीं दे रहे हैं। एक दो बच्चे कह रहे हैं सर डर लग रहा है। हाँ करा दो। ये देखो बच्चों के आंसर कह रहे हैं नो सर। एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया। कहाँ गया वो? बेटे स्क्रीन कहाँ गई हमारी? कैसे मिलेगी? अच्छा यहाँ पे मिलेगी। ओके। हाँ इतना ही बहुत है। ओके एज योर विश सर, करा दो। बेटा मैं करा तो दूं, मुझे चैट बॉक्स कहाँ गया? एक बच्चे ने बड़ा अच्छा मैसेज करा था। हाँ बच्चे कह रहे हैं करा दो बच्चे, एक बच्चा कह रहा है मत कराओ, और कह रहे हैं हाँ जी सर। अच्छा हाँ कैप्टन लिखा था एक वर्ड में। लोग कह रहे हैं थक गए हम। बताओ इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कह रहे हैं थक गए। लो फिर एक एक क्वेश्चन कराते हैं उसके बाद आराम से थकना आप।
मुश्किल क्वेश्चन। चलो बेटा ऐसा करता हूं मैं पहले आपको एक गुडविल का ट्रीटमेंट करा देता हूं, जिससे फिर आपको ज्यादा मुश्किल ना करना पड़े। मुश्किल बाद में कराता हूं। एक और टॉपिक सर, गुडविल का इसमें एक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट है, स्पेशल ट्रीटमेंट है गुडविल का। पहले तो मैं याद करा दूं, गुडविल आपकी दो तरह की होती थी। एक गुडविल होती थी जो बैलेंस शीट में होती थी, और दूसरी होती थी जिसको आप बोलते थे वैल्यूड। बेटा ये पुराने चैप्टर्स में ऐसा कुछ होता था। मैं आपको फटाफट गुडविल का स्पेशल ट्रीटमेंट करा दूं। एक गुडविल होती थी बैलेंस शीट वाली, और एक गुडविल होती थी आपकी वैल्यूड गुडविल। और अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे, गलती मत करना, बैलेंस शीट वाली गुडविल को आप खत्म करते थे ओल्ड रेशो में। यानी सर खत्म कहाँ करते थे, आप इसको कैपिटल अकाउंट में डाल देते थे। दूसरी होती थी वैल्यूड गुडविल। इसके लिए आप नॉर्मली एंट्री पास करते थे गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ऐसा आप करते आ रहे थे। बट अब आ गया हमारा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में इसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। जरा समझना क्या ट्रीटमेंट है। पहली बात तो है बैलेंस शीट वाली। बैलेंस शीट में गुडविल में लिखा है 10,000, नीचे एडजस्टमेंट, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है गुडविल रियलाइज्ड ₹8,000। अब आते हैं आंसर पे। ट्रीटमेंट सर अलग है। ट्रीटमेंट क्या अलग है, आज तक आप गुडविल को पार्टनर्स में बांट देते थे। बेटा आज डिसोल्यूशन चैप्टर में ये गुडविल कहाँ चली जाती है, ये पार्टनर्स में नहीं जाती, ये कहाँ चली जाती है, रियलाइजेशन में। अगर आप मेरे से पूछते हो क्यों सर, बेटा मेरे पास इस बात का भी आंसर है क्यों। बट मुझे लगता है फिर इन चीजों में टाइम वेस्ट होता है क्लास में। कभी टाइम मिला तो जरूर आपको रीजन बताऊंगा इसका, या इंस्टीट्यूट में आऊंगा तब जरूर रीजन बताऊंगा कि सर इस चैप्टर में गुडविल यहाँ क्यों ट्रांसफर होती है। अभी आप इतना मान के चलिए कि हाँ सर गुडविल यहाँ ट्रांसफर होती है। उसके बाद सर इसको यहाँ पे क्या कर देना, रियलाइज कर देना, बेच देना। और बेटा बेचने के तो आपको पता है बेचने के कितने तरीके होते हैं। या तो कैश में बेचोगे, या कौन ले जाएगा, पार्टनर कैपिटल। कुछ नहीं लिखा तो किस में बेच दोगे, कैश में बेच देना। तो गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत आसान है इस चैप्टर के अंदर। अगर क्वेश्चन ये है रीजन, रीजन की बात है बेटा, चलो आप बच्चे अगर जो बोलोगे मैं उनको रीजन भी करा दूंगा। जल्दी बताओ रीजन कौन पूछना चाहता है, ट्रीटमेंट तो खत्म। बेटा रीजन कौन पूछना चाहता है। 4 बच्चे कह रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बेटा 50 में से सिर्फ 10 बच्चे पूछ रहे हैं, मेजॉरिटी नहीं है आपकी। 11, 12, 13, 15, 16 बता दीजिए। अच्छा कह रहे हैं बता दो सर, लो फिर मैं बता ही देता हूँ आपको। हाँ आओ फिर मेरे साथ, जरा मैं आपको इसका ट्रीटमेंट भी बता देता हूँ। पहले मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन आपके साथ जरा दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे, उसके बाद मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा, क्योंकि बाकी बच्चे एटलीस्ट समझ सकें कि करना क्या है हमें गुडविल का। आओ मेरे साथ स्क्रीन शेयर करें। बेटा ये सारी क्लासेस मैं रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ। अब रिकॉर्ड करने से आप सब बच्चों को पता है आगे क्या होगा। ये मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, बाकी आप समझदार हो, सबको पता लग जाएगा गुडविल का क्या होता है। अभी तक तो बात कहते थे गुडविल ऐसे होता है ऐसे होता है, बस ऐसे ही होता है। मगर आज इस वीडियो के बाद सब आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। ये देखो ये बच्चे हमारे कितने आर्टिस्टिक हैं, 1 मिनट में ड्राइंग बनाने लग जाते हैं।
आओ फिर हम जरा फटाफट इसमें स्क्रीन शेयर करते हैं। डिसोल्यूशन चैप्टर में हम आ गए और डिसोल्यूशन में हम चल रहे हैं आप साथ। बेटा अब आप पूछ रहे हो तो मुझे बताना पड़ेगा और फिर ये वीडियो भी पब्लिकली शेयर करनी पड़ेगी। लो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सनसेट हो रहा है पीछे, गुडविल का ट्रीटमेंट। आओ मेरे साथ, रिकॉर्डिंग रोक दो। अच्छा, ये बात बहुत सही बताई बेटा, रिकॉर्डिंग रोक देंगे। हाँ, पहले मैं मेन चीज आपको करा दूं, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग रोक दूंगा। ये देखो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सर क्वेश्चन बेटा फुल स्क्रीन है इस टाइम, कोशिश करो पढ़ने की। क्वेश्चन में क्या लिखा है मैं एक बार पढ़ देता हूँ आप सबके लिए क्वेश्चन। कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, और आगे लिखा है गुडविल अपीयर। कहां पे? गुडविल अपीयर इन द बुक्स। बुक्स का मतलब क्या होता है? बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट। बुक्स में कितनी गुडविल दे रखी है? सर बैलेंस शीट में दे रखी है 60,000। मैंने अभी अभी बताया था इसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में। कह रहे हैं इफ गुडविल रियलाइज्ड, बेटा अगर गुडविल बिक गई 90,000 में, 60,000 की गुडविल 90,000 में बिक गई, तो क्या आप मुझे एंट्री बता सकते हो इसकी? बेटा पहले देखो, गुडविल को मैंने ट्रांसफर करा है, ये देखो आप एंट्री ध्यान से। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उनको मेरे साथ साथ, ये मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया। ये क्या बना दिया? रियलाइजेशन। पहले मैं गुडविल को ट्रांसफर करूंगा यहाँ पे 60,000। खुद बताओ, अगर मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ये वाली साइड होती थी डेबिट। पता है एंट्री क्या हुई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल 60,000। और फिर मैं इस गुडविल को सेल करूंगा क्रॉस में। कितने में सेल करूंगा? क्वेश्चन में लिखा था 90,000। 90,000 में मैंने सेल कर दिया। ये वाली साइड कौन सी होती है? क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। आप चेक कर सकते हो, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है। और ऊपर किसका नाम आ गया? कैश और बैंक। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर है सर, करना क्या था? कैश टू रियलाइजेशन। यस, सब बच्चों को क्लियर है? मैं आगे चल रहा हूँ, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी बेटा बताएंगे आपको, ये तो सिंपल सी बात थी, इसमें क्या पूछना है मैं अभी मीनिंग बताऊंगा आपको। अभी तो मैं सिर्फ ट्रीटमेंट बता रहा हूँ 12th क्लास में क्या करना है। ये लो इलिस्ट्रेशन 2, पढ़ते हैं जरा दोबारा से। कह रहे हैं ए और बी आर पार्टनर्स, दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स। बेटा बुक्स में गुडविल है ही नहीं। अगर सर गुडविल बुक्स में नहीं होती, कह रहे हैं गुडविल बुक्स में नहीं है, अगर गुडविल बुक्स में नहीं है तो जल्दी बताओ इसे क्या बोलेंगे? सर मतलब ये अनरिकॉर्डेड है। वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं सर इसका मतलब तृप्ति ने आंसर सही दिया, कशिश ने आंसर सही दिया है। सर ये गुडविल अनरिकॉर्डेड है। अब कह रहे हैं ये अनरिकॉर्डेड गुडविल रियलाइज हो गई 45,000 में। ये लो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो मेरे साथ ये रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया। आप बताओ अनरिकॉर्डेड असेट कहाँ आती है? सर अनरिकॉर्डेड असेट इधर आती थी क्रेडिट साइड में। दूसरे केस में कह रहे हैं गुडविल ए ले गया 54,000 में। इट मीन सर पहले केस में तो आप कैश लिखोगे पार्ट नंबर 1 में, दूसरे केस में आप लिखोगे एस कैपिटल अकाउंट 45,000 और एस कैपिटल में आएगा 54,000। ट्रीटमेंट आपके सामने मैंने कर दिया है। आप चाहो तो अब इसकी जर्नल एंट्री देख सकते हो। बेटा एंट्री आप देख लो। पहली एंट्री हो गई कैश टू रियलाइजेशन और दूसरी एंट्री हो गई एस कैपिटल टू रियलाइजेशन। आई थिंक आपको एंट्री समझ आ गई होंगी कि किस तरह से हमें एंट्री पास करनी होती है। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया। मैं आपके साथ आ रहा हूं अब जरा।
बेटा ट्रीटमेंट खत्म गुडविल का, लास्ट 2 मिनट्स आपके लेंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने बता दिया और अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं व्हाई, द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई गुडविल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मुझे रीजन बताना है आपको। पहले बैलेंस शीट में जाता था, अब रियलाइजेशन में क्यों जाता है, अब मैं इसके लिए अपनी मीटिंग को कर देता हूं स्टॉप। तो हमारी नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए